उस जमाने में साहबुद्दीन साहब थे ना 6 में, तब वो जनार्दन तिवारी को वोट जाता था। उसके बाद बी.एस. शंकर दुबे भी एक बार लड़े थे 98 में, उनको वोट गया। आज तक भाजपा का वोट पाए हैं कि पाएंगे? कैडर वोट है, यह नहीं गा सकने वाला है। हम भगवान श्री राम के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं। हम काशी मथुरा की बात करते हैं। भगवाकरण जब भी शोभेगा तो एनडीए के कार्यकर्ताओं पर ही विरोधी जो है वो लोग भी भगवा अपना रहे हैं। तो वो तो वही है, मन रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा आ दढ़िया बढ़ा के बोली जल बन गई बकरा। वही मन आपका रंगा नहीं है। आप चुनरी ओढ़ लेंगे, भगवा गमछा लगा लेंगे तो आप भाजपाई नहीं हो सकते हैं। आपको भाजपाई असली होना था तो 22 जनवरी को अयोध्या में जाकर श्री राम लला के मंदिर पर माथा टेकना चाहिए। तो देख सकते हैं एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन जो चल रहा था, कार्यकर्ता सम्मेलन समाप्त होने के बाद हम कुछ नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ टिप्स दिया गया। नेताजी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी। क्या कहिएगा आज का कार्यकर्ता सम्मेलन जो हुआ? आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए के सभी कार्यकर्ता कमर कस लिए हैं कि हम सब जीरादेव विधानसभा से कम 50,000 से लीडिंग अपने प्रत्याशी को दिलाएंगे। देखा जाए तो जो आप लोग के विरोधी हैं वो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट तो हम लोग को मिलेगा इस बार। आज तक हुआ है ऐसा? आज तक नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कौन वोट उनको मिलेगा? उस जमाने में साहबुद्दीन साहब थे ना 6 में, तब वो जनार्दन तिवारी को वोट जाता था। उसके बाद बी.एस. शंकर दुबे भी एक बार लड़े थे 98 में, उनको वोट गया। आज तक भाजपा का वोट पाए हैं कि पाएंगे? कैडर वोट है, यह नहीं गा सकने वाला है। एनडीए के कार्यकर्ताओं पर इसलिए कि एनडीए कार्यकर्ता का विचार अंदर भी भगवा है, बाहर भी भगवा है, बाणी भी भगवा है। हम भगवान श्री राम के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं। हम काशी मथुरा की बात करते हैं। भगवाकरण जब भी शोभेगा तो एनडीए के कार्यकर्ताओं पर ही शोभ सकता है। विरोधी जो है वो लोग भी भगवा अपना रहे हैं। तो वो तो वही है, मन रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा आ दढ़िया बढ़ा के बोली जल बन गई बकरा। वही हाल है कि मन आपका रंगा नहीं है। आप चुनरी ओढ़ लेंगे, भगवा गमछा लगा लेंगे तो आप भाजपाई नहीं हो सकते हैं। आपको भाजपाई असली होना था तो 22 जनवरी को अयोध्या में जाकर श्री राम लला के मंदिर पर माथा टेकना चाहिए, 2 फूल चढ़ाना चाहिए, तब हम समझते कि भाजपाई थे। साहब का नाम लिया, कल उनकी धर्मपत्नी हिना साहब ने नामांकन का पर्चा दाखिला किया और देखा गया कि पूरे हिंदू विधि विधान के साथ उनके हाथी भी आई थी उनके निवास स्थान पे, पूजा पाठ करके नामांकन के लिए निकला गया। अभी तो कोई भी रूप वो लोग ले सकते हैं, काल नेमी के तरह। काल नेमी के तरह 25 तारीख तक तो कई गो रूप लोग धारण कर सकते हैं। उस रूप से सिवान की जनता आपको भगवाधारी नहीं ना मान लेगी, श्री राम के भक्त नहीं ना मान लेगी, आपको कृष्ण के भक्त नहीं ना मान लेगी, काशी विश्वनाथ के भक्त नहीं ना आपको मान लेगी। आपको तबे मानेगी कि आप सिवान में कोई बहुत बड़ा मंदिर बनवाए होते। सिवान की धरती में जितना भी सत्संग अन्य जो कार्यक्रम धार्मिक हो रहे अनुष्ठान, उसमें आप चंदा देते, जाके बैठते, पूजा पाठ में रहते, तब ना आपको भगवाधारी सिवान के लोग मानता। ऐसे नहीं मान सकता है। अपनी लड़ाई किससे देख रहे हैं सिवान में? हम लोग को लड़ाई अभी किसी से नहीं है। हम एक तरफा है। जो लोग लड़ रहे हैं, आप हिना साहब को कह रहे हैं, चाहे औध बिहारी जी को कह रहे हैं, ये लोग स्वयं, हम लोग बहुत आगे रहेंगे, 3 लाख 3.5 लाख से आगे रहेंगे। और अब इनमें कौन 1 नंबर 2 नंबर होगा, वो लोग अपना फरियाएंगे, है ना। एनडीए की ओर फिक्स है। एनडीए का फिक्स है। आज ही कहते हैं कि हमारे प्रत्याशी को लगभग कम से कम 8 लाख वोट मिलने जा रहा है। इन लोगों को कौन वोट है आप बताइए ना। जहाँ एकीकृत जहाँ जनता दल चुनाव लड़ता था, राष्ट्रीय जनता दल, तो हिना साहब 2.25 लाख और 3 लाख में रहा करती थी। हमारा प्रत्याशी 4.5 लाख से ऊपर रहा करता था। आज इंडी गठबंधन के कई टुकड़े हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, तो उसी में विभक्त होना है। आप ही तोल लीजिए, उसमें से अगर आधा लेंगे तो 1.5 लाख, लेकिन कोई 20 रहेगा, कोई कम रहेगा। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि एनडीए के वोटवा में से हम लोग को मिलेगा जो जाति के वोटर है। कौन नहीं मिलेगा? आप भी जानते हैं सिवान में साहबुद्दीन साहब जब थे, उस समय भी हर गांव में 1-2 गो घर ऐसा था जो जेडीयू और बीजेपी में वो साहबुद्दीन साहब का भक्त था। हर गांव में 1-2 व्यक्ति था जिसका परिवार साहबुद्दीन साहब के साथ था। वही लोग हैं,
उन्हीं लोगों का परिवार है। और वो लोग बदनाम कर रहे हैं कि गांव का गांव हमारे साथ है। कहाँ है? हमारे साथ चलिए, किसी गांव में नहीं है। हम लोग तो हर जगह घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग क्या विकल्प है। हम लोग नरेंद्र मोदी को छोड़ के कहाँ जाएंगे? उतना बड़ा जो विश्व का नाम रोशन किया, आज देश में हमारी सामरिक शक्ति बढ़ी, आज विश्व में मेरा डंका पीट रहा है, उसको छोड़ के कहीं गढ़ा गुढ़ी में लोग जाएगा समुद्र को छोड़कर। आज विश्व को और हमारा देश आज आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। चलिए।